सबसे बड़ा गलत और झूठ फैलाया गया कि भारत 1000 साल से गुलाम रहा। भारत में 100% ये बात सत्य है कि मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेज आए और कहीं ना कहीं हम उनके अधीन हुए, लेकिन पूरा भारत कंप्लीटली कभी गुलाम रहा ही नहीं इन बाहरी ताकतों का। और इसके मैं चंद उदाहरण दूंगी, जैसे कि महाराणा हमीर सिंह, ये आपको कहीं इतिहास में बताया नहीं गया, और क्यों क्यों नहीं बताया गया वो मैं आपको सेकेंड हाफ में बताऊंगी। कि महाराणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को 6 महीने तक अपने यहाँ जेल में रखा था। अगर हम कमजोर होते तो क्या ये होता? महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को 6 महीने तक कैद रखा था। क्या ये होता अगर हमारे राजा कमजोर होते? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोली को, जो डागरन के युद्ध में लड़ाया था ना, जूते मार मार के उसको पीटा था, इतनी बुरी तरह से ये लोग युद्ध हारे थे। और ऐसे दर्जनों युद्ध हुए थे कि जब हमारे क्षत्रिय राजाओं ने, राजपूतों के गौरव ने इन लोगों को धूले चटाइए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा था, ऐसी इनकी हालत करी थी। लेकिन हमारा जो इतिहास है वो हमें यही बताया जाता है कि मुगलों ने हमें गुलाम बनाया 1000 वर्षों तक, जबकि ये सत्य नहीं है। कुछ इसमें सत्य है लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी प्रामाणिक बात मैं आपको ये बताती हूँ कि जब 7वीं शताब्दी में पहला इस्लामिक आक्रमण हमारे देश में हुआ, और वो आक्रमण जब मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, मैं 7वीं शताब्दी की आपको बात कर रही हूँ, आज से 1300 साल पहले, तब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मार दिया था। एंड उसके बाद क्या करा कि राजा दाहिर की जो बेटी थी उसको इन लोगों ने सेक्स स्लेवरी के लिए लिया। और तभी राजा दाहिर का बेटा जो है वो दौड़ता हुआ मेवाड़ के उस वक्त के महाराणा थे बप्पा रावल जी, उनके पास गया और चित्तौड़ के बप्पा रावल जी से ये बात कही कि इस तरह से कासिम ने हमला किया है, पिताजी को मार दिया और वो हमारी बहन को सेक्स स्लेवरी के लिए लेके गया है। उसी वक्त बप्पा रावल जी के ध्यान में ये चीज आ गई कि ये लोगों के साथ पीस की बात नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि युद्ध तो बहुत हुए हमारे राजा रजवाड़ों के बीच भी, और सदियों से चले आ रहे युद्ध, लेकिन किसी भी युद्ध में कभी किसी महिला का इस्तेमाल नहीं हुआ, या कभी किसी महिला को सेक्स स्लेवरी के लिए लेकर जाया नहीं गया। तो ये जब उन्होंने देखा, क्योंकि हमारी मानसिकता तो ये थी ही नहीं, भारतीय सनातन संस्कृति की ये मानसिकता नहीं थी, ये इस्लामिक आक्रांताओं की मानसिकता थी कि औरतों को, जो पराजित राजा है उसकी औरतों को सेक्स स्लेवरी के लिए इस्तेमाल करना। इसके बाद बप्पा रावल जी ने क्या किया? बप्पा रावल जी ने एक हिंदू फ्रंट बनाया। मैं 7वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ, कितना सिस्टमेटिकली काम होता था, ये हमारे यंगस्टर को समझने की जरूरत है। आपको दीपिका पादुकोण का और रणवीर सिंह का इतिहास तो पता है, लेकिन आपको एक परिवार ने, चित्तौड़ के एक परिवार ने, महाराणा के परिवार ने 1000 वर्षों तक कैसे हमारी हिंदुओं की रक्षा करी ना, वो इतिहास आपको कहीं मिलेगा नहीं, वो मैं आपको बता रही हूँ। हिंदू फ्रंट उन्होंने बनाया, जिसमें जो प्रतिहार हुए हुए जो राजा थे, वो राजा और साथ में गुजरात के कुछ राजाओं के साथ मिलकर हिंदू फ्रंट बनाया। और इन्होंने 7वीं शताब्दी में एक युद्ध लड़ा इसी कासिम के साथ, और वो युद्ध में इनको इतनी बुरी तरह से मारा, ये युद्ध जोधपुर में हुआ था, इनको इतनी बुरी तरह से मारा कि इनको कहीं मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिली। और ये कासिम के ही, जब इनके वो कागज जब लिखे जाते हैं तो उसमें इनके ही लोगों ने लिखा है कि हमें कहीं सर ढकने के लिए छत नहीं मिली थी, वो हालत करी इन लोगों ने हमारी। फिर बप्पा रावल ने क्या किया कि इस कासिम को मारते मारते ईरान छोड़ कर आए। और जब इसको ईरान छोड़कर बप्पा रावल जी रिटर्न हो रहे थे तो अफगानिस्तान में जो सुल्तान था सलीम, उसको मारकर उसकी गद्दी से हटाकर वहां पर बप्पा रावल जी ने अपने भतीजे को बिठाया, और हर 100 किलोमीटर पर बप्पा रावल जी ने एक चौकी बनाई। 7वीं शताब्दी से लेके 1192 यानी कि 500 वर्षों तक हमारा देश को एक भी मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण नहीं कर पाया, क्योंकि बप्पा रावल जी की प्लानिंग ऐसी थी कि हर 100 किलोमीटर पर चौकी थी, और हमें 500 वर्षों तक मुगल आक्रमण से बचाया। और ऐसे महापुरुष बप्पा रावल जी का आपको कहीं इतिहास में नाम ही नहीं मिलेगा। और उसके बाद इसी परिवार के समत सिंह, महाराणा हमीर सिंह, महाराणा लखा, कुंभा, सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, करण सिंह, राज सिंह, इन सब ने
7वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक, यानी कि 1000 वर्षों तक चित्तौड़ के एक परिवार ने, इस महान राजपूत परिवार ने हमारी इस्लामिक आक्रांताओं से रक्षा करी। हजारों वर्षों तक इन हरे टिड्डों से हमारी सुरक्षा करी, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करी। लेकिन वही एज यूजुअल ये बात किसी को बताया ही नहीं। बताया क्या गया महाराणा प्रताप के बारे में? ये हमें चित्तौड़ का, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, ये हमें बार बार उस युद्ध के बारे में बताते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब मैं आपको अकबर के समय की बात बता रही हूँ, कि जब इडर, डूंगरपुर, आबू, बांसवाड़ा, मालवा और पास के सभी राजाओं ने जब घुटने टेक दिए थे महाराणा अकबर के सामने, तब महाराणा प्रताप मात्र एक ऐसे राजा थे जिसने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके और जिसने तलवार और भाला उठाया और उसके साथ युद्ध किया। तब महाराणा प्रताप को कोई हिंदू राजा समर्थन करने नहीं गया और अकेले महाराणा प्रताप ने ये युद्ध लड़ा। ये आपको हल्दी घाटी के युद्ध की तो बताएंगे और इसको भगोड़ा घोषित कर देंगे ये लोग महाराणा प्रताप को। लेकिन 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, उसके एग्जैक्ट 7 साल के बाद में दिवेर के युद्ध की आपको बात ही नहीं करेंगे कि 1583 में दिवेर का युद्ध हुआ था और महाराणा प्रताप ने ये युद्ध जीता था। 3 दिन के अंदर महाराणा प्रताप ने 36,000 मुगलों को काटा था। कितने? 36,000। और मेवाड़ फिर से रिकैप्चर किया था उन्होंने और फिर से मेवाड़ जीता था। लेकिन आपको ये कहीं भी इतिहास में इस युद्ध की, दिवेर का जो ये युद्ध था 1583 में, जो कि हल्दी घाटी युद्ध के एग्जैक्ट 7 साल के बाद 83 में हुआ था, 1583 में, उसका आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। महाराणा प्रताप, ये अकबर तो एकदम चिंदी था उसके सामने। महाराणा प्रताप की हाइट 7 फीट 5 इंच की थी। महाराणा प्रताप के भाले का जो वजन था ना, उतना तो अकबर का वेट भी नहीं था पूरी बॉडी का। महाराणा प्रताप का भाला 80 किलो का था और जो महाराणा प्रताप अपने साथ 2 तलवारें रखते थे ना, उसका वजन 208 किलो था। और जो आर्मर पहनते थे, जिसको हम कवच कहते हैं, वो कवच 72 केजी का महाराणा प्रताप का था। उस प्रताप के सामने ये चूहे जैसा लगता था अकबर। लेकिन ये क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध दिखाकर हम लोगों को ये बताते कि महाराणा प्रताप तो भगौड़ा था, जबकि महाराणा प्रताप ने एग्जैक्ट 7 साल बाद दिवेर का युद्ध जीतकर अकबर को धूल चटाई थी। लेकिन ये आपको नहीं बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि अकबर तो महान राजा था। तो ये जो झूठे इतिहास हमारे सामने लाए गए ना, और ये जो सो कॉल्ड दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं या मुगल एम्पायर और मुगल सल्तनत की बात करते हैं, देखिए सल्तनत होती ना, अगर 20 वर्ष तक भी, 20 इयर्स तक भी कंटिन्यू अगर मुगलों का पूरे भारत में राज होता, तो हम लोग है ना, जैसे पर्शिया ईरान बन गया, मेसोपोटामिया इराक बन गया, और जैसे कि एक पूरी इजिप्ट सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया, ऐसे हम हिंदू भी खत्म हो चुके होते हैं। जी हाँ, ये मैं मानती हूँ कि हम हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत सारे कन्वर्जन हुए और आज भी हो रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम लोगों को कंप्लीटली, जिस तरह से इन्होंने अपने इतिहास के जरिए ये बताया कि मुगल तो महान थे, वो आक्रांता थे, उनको महान बताया, अकबर को धूल चटाई वो बताया, अकबर ने धूल चटाई इनको, महाराणा प्रताप को ऐसी झूठी बातें इन्होंने बताई, जबकि अकबर को इतनी बुरी तरह से हराया था कि अकेले अकबर की तो हिम्मत भी ना हो कि वो महाराणा प्रताप के सामने खड़ा रहे। महाराणा प्रताप के कमर से नीचे तक भी हाइट तक पहुंचता था वो अकबर, और उसको इन लोगों ने इतना महान बता दिया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एग्जैक्टली रहना आसपास के राजा रजवाड़ाओं के साथ में मैनेज किए थे। नहीं तो हमेशा आप देखो कि आपको रिबेल जहां जहां हो रहा था वही सुनने में आता था। पंजाब का रिबेल, सिंध का, कश्मीर का, मेवाड़, उसके बाद में मेहरौली का, या फिर मतलब हर जगह आपको रिबेल सुनाई देते थे। अफगानिस्तान, काबुल, साउथ का, नॉर्थ का, असम का, लेकिन पूरे भारत पर कभी भी इन लोगों का कब्जा नहीं रहा मुगलों का। और मेहरौली से लेके यमुना तक राजा रजवाड़े ही थे। लेकिन इन्होंने क्या बताया, दिल्ली सल्तनत, बुलशिट। इन लोगों में कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, इन मुगलों में। ये लूट करना जानते थे, ये बलात्कार करना जानते थे, ये धर्म परिवर्तन करवाना जानते थे। क्रिएटिविटी के नाम पर इनके पास क्या था? ये जो आपको बचपन से हमें जो सिखाया गया है ना, कुतुब मीनार की हाइट है 238 फीट।
उसके सामने हमारे मुरुदेश्वर टेम्पल की हाइट है 249 फीट। उस वक्त क्रेन भी नहीं हुआ करती थी, ये हजारों वर्ष पहले मुरुदेश्वर टेम्पल बना दिया गया था। और ये बात करते क्रिएटिविटी, क्या क्या क्रिएटिविटी, ये इन लोगों ने कुतुब मीनार को गाजर मूली की तरह सीधा खड़ा कर दिया और उसके सामने हमारे मुरुदेश्वर टेम्पल को देखो, उसकी नकाशी देखो, उसके काम को देखो, इतने बारीक वर्क को देखो, उसके आर्किटेक्ट को देखो, जिस तरह से वो पिलर्स खड़े किए हुए हैं वो आप देखो, उसकी हाइट देखो। और इनफैक्ट ये लोग इतने बुद्धिहीन थे कि हमारे ही मंदिरों को तोड़कर उस पर इन लोगों ने मस्जिद बनाई। आगे का भाग आपको मस्जिद का दिख रहा है, पीछे का मंदिर का दिख रहा है, बस ऊपर वो अपनी टोपी पहना दी और अपने आप को वो मस्जिद बना दिया। जैसे कि मतलब हमारा अयोध्या टेम्पल जो था वो बाबरी का ढांचा, तो क्या उस पर टोपी पहना दी इन लोगों ने। इसी तरह से मथुरा काशी में भी इन्होंने ये टोपी पहना दी, लेकिन वो जो जो उसका जो बैक पार्ट है या नीचे का पार्ट है वो तो साफ साफ हमारे मंदिर का ही दिख रहा है। और इनको ये लोग बोलते हैं कि ये लोग बहुत ही मतलब आर्किटेक्ट थे बहुत बड़े, क्या क्या फालतू क्या आर्किटेक्ट थे। इन लोगों ने मंदिरों के ऊपर इन लोगों ने मस्जिदें बांध दी, और एक टोपी पहना देने से ये लोग क्या आर्किटेक्ट बन जाते हैं। और ताजमहल, जिसके लिए हमें बचपन में ऐसा बताया जाता था कि आवाज चली गई मैम। अभी आ रही है ना? जी जी आ गई। हाँ अब हाँ, आ तो गई ताजमहल, मैम। या ओके। सो ताजमहल के लिए ये लोग, ये हमें बचपन में बताया कि मुमताज की याद में ताजमहल बनाया, प्यार की निशानी इसको बना दिया। बुलशिट, प्यार की निशानी ताजमहल है या राम सेतु है, कि जहाँ राम जी अपनी धर्म पत्नी के लिए एक सेतु पूरा बनाते और उस सेतु में गिलहरी तक के संघर्ष को बताया गया है, छोटे से छोटे जीव के बीच संघर्ष को, जिसमें बताया गया है कि अपनी वाइफ को लेने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया। और उसके सामने ताजमहल को ये प्यार की निशानी बता रहे हैं, जिसमें वो उसकी 14वां बच्चा पैदा करते हुए वो मुमताज मर गई, मरते ही उसकी बहन को वो अपने घर ले आया और वहां पर उसका मकबरा बना दिया। और प्लस में जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उनके इन्होंने हाथ भी काट दिए, काय की ह्यूमैनिटी, कौन सा पीस, कौन सा प्यार, कौन सा भाईचारा, और जिसकी ये लोग दुहाई देते हैं। और एक हमारे राम जी ने गिलहरी को भी प्यार से सहलाकर उसके द्वारा भी राम सेतु बनाने में जो हेल्प हुई उसको भी मतलब नमन किया है। ये हमारा सनातन धर्म, संस्कृति और कल्चर है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये पूरा सिस्टम, कि कैसे सिस्टमेटिकली हमारे इतिहास को मिटाया गया। और ये इतिहास कैसे मिटा, ये पूरा एक एजुकेशन सिस्टम के जरिए हुआ, सिस्टमेटिक तरीके से